कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इस बात को बखूबी समझा है पटना निवासी विकास कुमार ने। तभी तो इन्होंने अपने बॉडी को इस तरह से बिल्ड किया है कि आज सभी इनके आकर्षक शरीर और स्वस्थ मानसिक अवधारणा के कायल हैं। इन्हें आप दूरदर्शन पर स्वास्थ्य संबंधी विशेष जानकारियों के प्रसार के लिए सक्रिय पाएंगे। यही कारण है कि जब ये पूर्णिया में हमारे अंग इंडिया के संपादक नंदकिशोर सिंह से मुखातिब हुए तो वो भी इनके प्रभाव से नहीं बच सके और इनके स्वास्थ्य शरीर का राज जानने के लिए इनका साक्षात्कार किया ताकि और लोग भी इनके अनुभव का लाभ ले सके। कहते हैं जीवन जीने के बहुत सारे रंग होते हैं। जीवन सतरंगी होती है। जीवन को सतरंगी बनाने के लिए कई रंगों को जीवन में लाना पड़ता है। अलग अलग रंग अलग अलग प्रभाव डालते हैं। हमारे जीवन में एक रंग स्वास्थ्य है जो हमें लंबी उम्र देता है, सुखमय जीवन देता है। कुछ लोग स्पोर्ट्स के माध्यम से, कुछ लोग डॉक्टर बन के, कुछ लोग किसान बनकर अलग अलग रूप से जीवन जीते हैं। लेकिन आज मैं एक खास व्यक्तित्व को सामने रख रहा हूँ। वो व्यक्तित्व हैं फिटनेस गुरु भारत के नाम से मशहूर हमारे बिहार के पटना के रहने वाले विकास कुमार जी। विकास कुमार जी से लगभग 8-10 वर्ष पूर्व मुलाकात हुई थी जब यहाँ पर एक कार्यक्रम में इनका पदार्पण हुआ था। और उस कार्यक्रम के दौरान जब इन्होंने कुछ अपनी प्रतिभा दिखाई तो लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ। हम लोग भी आकर्षित हुए। तत्कालीन पूर्णिया के एसपी निशांत तिवारी काफ़ी प्रभावित हुए थे क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति वो भी जागरूक रहते थे। जब से इनका पदार्पण पूर्णिया में हुआ उसके बाद से लगातार इनका पूर्णिया के प्रति प्रेम बढ़ता गया और लगातार बढ़ता गया। इनका स्वस्थ रहें, निरोग रहें, योग करें, निरोग रहें। दूरदर्शन पे कार्यक्रम आता है, बड़े बड़े चैनलों पर इनका इंटरव्यू हुआ है। तो आज संयोगवश पूर्णिया में इनसे मुलाकात हुई। पूर्णिया ये एक विशिष्ट अतिथि के रूप में एक प्राइवेट प्रोग्राम में आए हुए हैं। तो हम लोगों ने सोचा, अंग इंडिया के टीम ने सोचा कि क्यों ना एक इनका साक्षात्कार लिया जाए और इनके द्वारा बोले गए बातों का फ़ायदा लोगों तक पहुँचे। इनके द्वारा फिट रहने के लिए, अपने स्वास्थ्य को धनवान बनाने के लिए एक किताब भी लिखी गई है। उस किताब का भी मैं तस्वीर आपको चैनल पे दिखाऊंगा। उस किताब को अमेज़न, फ्लिपकार्ट काफ़ी मात्रा में बेच रहे हैं। देश दुनिया तक इनकी किताबें वो बिक रही है क्योंकि ये फिटनेस गुरु वास्तव में फिटनेस गुरु ही हैं। तो मैं अब विकास जी से बात करूंगा। विकास जी, आज आपका पूर्णिया आगमन हुआ है और आप एक फिटनेस गुरु भारत के नाम से जाने जाते हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है। तो आपका इस फिटनेस के दुनिया में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के सहित कब से और क्या कैसे कुछ वृत्तांत बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो आपके माध्यम से मेरा इंटरव्यू हो रहा है। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार। और पूर्णिया के धरती पे मेरा आगमन हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि मुझे यहाँ पे पहले एक मेहमान की तरह बुलाया गया था, अब अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह बुलाया जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और मेरी जो स्वास्थ्य के क्षेत्र की जो यात्रा है वो बहुत ही रोचक है। रोचक इसलिए कहेंगे कि काफ़ी कम उम्र से ही पहले तो मेरे खुद के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पता नहीं कैसे आई थी। कुछ तस्वीरों के माध्यम से, कुछ फिल्म हस्तियों के माध्यम से। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो देखते थे संजय दत्त और भी दारा सिंह का नाम सुनते थे। सलमान खान का नाम बहुत बाद में आया था हम लोग के टाइम में। तो इन सब नाम सुनकर कहीं ना कहीं प्रेरित रहते थे। और सबसे बड़ी बात कि ये तो फिल्मों की हस्तियां थी जिनका नाम सुनकर, लेकिन सबसे बड़ी बात कि मेरे घर में ही मौजूद थे मेरे पिताजी। मेरे पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत थे और पुलिस विभाग में रहते हुए भी हमने जहाँ देखा कि पुलिस वाले अस्वस्थ रहते हैं, बहुत आजकल देख रहे हैं कि किन्हीं का पेट निकला हुआ, किन्हीं का, लेकिन मैंने अपने पिताजी को देखा है कि स्वास्थ्य के प्रति शुरू से ही काफ़ी एक्टिव रहते थे।
पिताजी को रोज़ सुबह उठकर मैंने देखा योगा करते हुए, शीर्षासन करते हुए, तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता था कि पिताजी कैसे सर के बल पे खड़े हो जाते हैं। हम लोग एकदम उस टाइम का ऐसा बात था कि हम कभी सोच भी नहीं पाते थे कि हम कभी ये कर पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ों को देखा तो उन सब चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया खुद को पहले स्वस्थ बनाने के लिए। और मैं भी रोज़ सुबह उठकर पहले तो मॉर्निंग वॉक जाने लगा, फिर धीरे धीरे पता चला कि अच्छा कहीं जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमारे ज़माने में जिम भी नहीं हुआ करता था, जब आज से 20 साल पहले 22 साल पहले इतना जिम और एक्सरसाइज सेंटर का कल्चर नहीं था। तो उस टाइम में मैंने क्या किया था कि सीमेंट का वो व्हील बनाकर और जो रिक्शे का जो पीछे का जो रॉड होता है उसको लाकर कुछ मतलब पूरा का पूरा जुगाड़ू तंत्र से अपने और ईंट को एक ईंट से ईंट को जोड़कर उसे रस्सी से बांध कर उस तरह की जुगाड़ करके अपने घर में ही मैंने वर्कआउट शुरू किया। सीढ़ियों पे जो छत की सीढ़ियाँ होती थी उसके ऊपर मैं एक्सरसाइज करता था और धीरे धीरे प्रेरणा बढ़ती गई और जागरूकता बढ़ती गई उसके प्रति मेरा, और विश्वास बढ़ा, लगा कि और आगे बढ़ना चाहिए। और फिर 2-4-5 साल गुजरा तो धीरे धीरे जिम का कल्चर आया, तो कुछ बगल में मेरा जिम था वहाँ जाने लगा मैं। और करते करते मुझे क्या होता था कि जब भी मैं किसी को गलत एक्सरसाइज करते देखता था या कुछ भी ऐसा तो मैं बताता था। और कुछ मेहनत का फल कहें, कुछ ऊपर वाले का कृपा कहें, बड़ों का आशीर्वाद, काफ़ी पहले ही मेरी शरीर थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव हो गई थी, गठीली मतलब रहती थी, दूसरों से अलग दिखने लगी थी। तो बच्चे भी काफ़ी आकर्षित होते थे, तो पूछते थे भैया कैसे क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको बताने में, उनको गाइड करने में और मोटिवेट करने में, और मेरा इंतज़ार करते थे वो कि भैया कब आएंगे एक्सरसाइज करने। तो ये पहले तो एक ऐसी शुरुआत हुआ एक जनरल मतलब अवेयरनेस के रूप में। और धीरे धीरे करीब जब समय बीतता गया, साल 2009-10 के करीब में मैंने, जब स्ट्रगल फेज होता है, हर किसी की लाइफ का एक फेज आता है जहाँ यू हैव टू अर्न मनी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी क्षेत्र को अपना एक प्रोफेशन भी बनाया जाए। क्योंकि मेरे भी मन में पहले होता था कि मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनूंगा, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, बट मुझे ये आसान इसलिए लगा क्योंकि एक तो कि काफ़ी सालों से मैं इस चीज़ में था, और दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना और मदद करने का। एक ना ही प्राउड फीलिंग आएगा, ना ही आपको एरोगेंस वाली फीलिंग आएगी, वो फीलिंग ही एकदम अलग होती है कुछ अच्छा करने की। तो वो पता नहीं क्यों बचपन से ही मेरे अंदर वो फीलिंग आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको प्रोफेशन बनाया जाए। और धीरे धीरे मैंने बहुत कम नॉमिनल चार्ज पे, उसमें अगर 100 रुपया भी मिल जाता था उस टाइम में तो लगता था कि बहुत काफ़ी होता था। तो 100-500 करते करते लोगों को बताया, जागरूकता बढ़ते गया, लोगों का मेरे प्रति इंटरेस्ट बढ़ता गया। मैंने शुरू से एक चीज़ों को बहुत ही डिसिप्लिन में रखा, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा और आज भी यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सारे यंगस्टर से। मैंने आज तक कभी किसी को किसी भी तरह के सेकेंडरी जो सप्लीमेंट्स और पिल्स होते हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत बार क्या करते हैं लोग, वजन घटाने के लिए फैट बर्नर यूज़ करने लगते हैं, बॉडी बनाने के लिए तरह तरह की दवाइयाँ या मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये मैं आज भी रेकमेंड नहीं करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आपके आसपास जितने भी लोग जो जिम जा रहे हो या इस तरह की चीज़ों को कर रहे होंगे, उन सभी से यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि काफ़ी ये चीज़ें खतरनाक होती हैं, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो मेरी जो नेचुरल तरीके की ट्रेनिंग थी, जैसे आज भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप मस्त ये ऑलिव ऑयल मत खाइए, आप सरसों तेल खाइए, क्योंकि हमारा जो बिहारी जेनेटिक है हम लोग उसके लिए बने हैं। हम लोग बोलते हैं घी नहीं खाना चाहिए, मैं बोलता हूँ बिल्कुल खाना चाहिए घी, हमारा शरीर उसके लिए बना है, हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। हम लोग बचपन से हमारे पूर्वज दादा परदादा जिनकी भी बात करें, वो लोग घी दही दूध मट्ठा यही सब खा के पी के आगे बढ़े हैं। और ये हमें सीखना चाहिए, कहाँ होता था? नहीं होता था। और ये हमें सीखना चाहिए किन से, बाहरी देशों के आदमियों से। जैसे चाइनीज़ का खाना अगर आप देखते होंगे कभी फिल्मों में या फिर सीरियल्स वगैरह में, आप न्यूज़ के माध्यम से तो देखते होंगे उनका खाना होता है राइस बॉल और नूडल्स। लेकिन आप कभी भी ये नहीं देखिएगा कि राइस बॉल और नूडल्स खा के भी उनका तोंद निकला हुआ है। आप किसी भी चाइनीज़ का मोटा चाइनीज़ है, कभी देखा आपने? किसी ने नहीं देखा होगा। तो ऐसा क्यों कि वो नूडल्स खा रहे हैं, राइस बॉल खा रहे हैं? क्योंकि उनका जेनेटिक्स उसके लिए बना है, के लिए ही बना, वो उस क्षेत्र के लिए। तो अब हमने क्या किया, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर लिया। हम खाने लगे नूडल्स और हम खाने लगे पास्ता और ये सब, बर्गर पिज्जा खाने लगे। ये हमारी चीज़ें नहीं है। हमारी चीज़ें सत्तू है, हमारी चीज़ें चूड़ा गुड़ दही है, हमारी चीज़ें केला है, हमारी चीज़ें नॉर्मल जो दाल भात चावल है, ये सब हमारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, उसमें है कि अब एक गड़बड़ी हमारे साथ और हुई। चाइनीज़ की जब हम बात कर रहे हैं, चाइना की बात कर रहे हैं, ये मत समझिए कि हम चाइना की तारीफ़ कर रहे हैं, बट एक कंपेयर हमें समझना पड़ेगा। चाइनीज़ लोग आज भी मेहनती हैं। हम बिहारियों में, हम भारतीयों में एक कमी क्या आई है कि हमारी जीवन शैली एकदम से हमने बदल दी। हम लोग जितने मेहनती हुआ करते थे, आज हम लोग उतने ही आलसी और सारी चीज़ों निर्भर होने लगे। आज हम लोग जो पहले गांव में बिजलियां नहीं होती थी तो हम लोग पंखा, हम लोग खुद बचपन में पंखा जो हैंड फैन जिसको बोलते थे, हाथ पंखा, उसको डुला के अपना 1 घंटा 2 घंटा गर्मी में काटते थे। और आज क्या है, घर घर में इन्वर्टर है, जनरेटर है,
तो क्या हो रहा है कि आदमी पंखा का स्विच तक खुद से ऑन करने नहीं जा रहा। आप गौर करिएगा, आपके घर में जरूर होता होगा कि वी कमांड आवर एल्डर्स या जो भी यंगर्स है उनको कि प्लीज जरा स्विच ऑन कर दो ना, जरा टीवी का रिमोट दे दो ना। वी डोंट इवन, इतना हम लोग आलसी हो गए हैं कि हम लोग खड़े नहीं हो पाते टीवी का रिमोट लेने के लिए। तो सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं कि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं और जिसका निगेटिव प्रभाव अब हमारे जीवन पे आ रहा है। तो अब हमारी जर्नी यहाँ से और भी ज़्यादा प्रेरित होने लगी कि हमको सीमित नहीं रहना। अब हम मान लीजिए मेरे पास कोई आकर सीख रहा है तो 2, 4, 10 या 500, 200 लोग आ पाएंगे, 2000, 20,000 या 50,000 लोग मेरे पास नहीं आ पाएंगे। तो फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना हम अपने सेमिनार्स के जरिए और अपने मोटिवेशनल सेशन के जरिए लोगों तक पहुँचे और अलग अलग कॉरपोरेट में, स्कूल में, कॉलेजेस में जा जाकर फिर मैंने सेमिनार करना शुरू किया। तो इस सेमिनार के माध्यम से हमने उन चीज़ों को रखा जो लोग अपने जीवन में डेली लाइफ में लैकिंग होते हैं। जैसे एक सिंपल और एग्जांपल देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि पहले याद होगा स्कूटर होता था हम लोगों के पास। तो स्कूटर में हम लोग क्या करते थे ना, पेट्रोल जब डलवाते थे तो उसमें एक छोटा सा पाउच डलवाते थे जिसको बोलते थे टूटी। वो एक्चुअली इंजन ऑयल होता था 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। तो उसका लिमिटेड था कि एक ही पाउच डालना है। कभी ऐसा देखा आपने कि वो 1 लीटर या 2 लीटर टूटी डाला गया हो या फिर पेट्रोल कम लिया गया हो? क्योंकि वो क्या करेगा, इंजन को ख़राब कर देगा, फिर वो टंकी को बर्बाद कर देगा। तो वही हो रहा है हमारे शरीर के साथ। हमारे शरीर के लिए भी ना लिमिटेड है कि हमें टूटी कितना लेना चाहिए और ईंधन कितना लेना चाहिए, लेकिन हम शरीर को ये सब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा उल्टा कर दे रहे हैं। हम लोग पिज्ज़ा, नान, आप समोसा या पास्ता या किसी भी चीज़ का नाम ले लीजिए, बर्गर, हर चीज़ किस चीज़ से बना हुआ है? मैदा से। मैदा का न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है? 0 ना। उसमें बहुत आपको प्रोटीन मिलेगा, ना कार्ब्स, ना मिनरल्स, वाइटामिन, मतलब शरीर को फ़ायदा पहुंचाने वाले कोई भी तत्व, कोई भी पोषक तत्व मौजूद नहीं है। फिर भी हम उसी से बना हुआ सारा चीज़ लगभग खा रहे हैं, तो जिसका स्वास्थ्य पे हमारे प्रभाव आ रहा है। अभी बताइए, बहुत ही कम उम्र में आपने सुना होगा, अभी आप लोग न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों ने न्यूज़ बनाया भी होगा, दिखाया भी होगा कि 35 से 40 साल, 42 साल के लोगों को अचानक से हार्ट अटैक आने लगा। चलिए, इसका बहुत लोग इसको ये बोल के भी वो हो जा रहे हैं कि कोविड के पोस्ट कोविड इसका इफेक्ट है। बिल्कुल होगा, लेकिन पोस्ट कोविड इफेक्ट है या जो भी है, तो कहीं ना कहीं कोई भी खराब प्रभाव कमजोरों पे ही तो होता है। कमज़ोर शरीर होगा, कमज़ोर हमारा हृदय होगा, तभी तो खराब प्रभाव आ रहा है। हम लोग उसको मजबूत बनाने की दिशा में क्यों नहीं कार्य कर रहे हैं? या फिर हमारे जो हार्ट अटैक हो रहे हैं हमारे जानने वाले को या हमारे दूर दराज के लोगों को या न्यूज़ के माध्यम से जो हमें पता चल रहा है, तो फिर उसके बाद या उसके पहले भी हम लोगों ने उससे बचाव के क्या उपाय किए? हम लोग को बहुत आसान लगता है डॉक्टर के पास चले जाना, इलाज करा लेना, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आसान है अपने आप को स्वस्थ रखना। मुश्किल है। आपने जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य आप लोगों ने भी किया होगा, चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या फिर आपके बिजनेस का हो या जॉब। पहला स्टेप ही हर क्षेत्र में मुश्किल होता है, लेकिन फिटनेस का क्षेत्र सबसे पता नहीं क्यों लोगों को मुश्किल लगता है। सबसे ज़्यादा अगर कोई भागता है तो अपने आप को स्वस्थ रखने के क्षेत्र में। आपका कोई कार्यक्रम दूरदर्शन पे करें योग रहे निरोग, हाँ। और शायद कोई यूट्यूब का बड़ा चैनल है जो स्टॉक्स करके एक चैनल हाँ, हाँ जी, तो उसमें भी आपका प्रोग्राम आया था जी। तो क्या उससे लोगों तक आपकी बात पहुंच पाई और उस लोगों को फायदा हुआ? हाँ, करे योग रहे निरोग एक्चुअली पिछले 3.5 साल से लगभग ज़्यादा समय हो चुका है और लगातार दूरदर्शन पे प्रसारित होने वाला मेरा एक कार्यक्रम है। हर दिन सुबह 7 बजे प्रसारित होता है दूरदर्शन बिहार पे। और करे योग रहे निरोग एक ऐसा कार्यक्रम है कि जिसमें मैंने योगा को भी एक अलग लेवल पे पेश किया। मैंने कभी भी उसमें पारंपरिक योगा के जो एक्सरसाइजेज होते हैं, व्यायाम होता है, जो आसन होता है, जैसे सूर्य नमस्कार आपने देखा, तारासन, वृक्षासन, यह बहुत ही कॉमन से है, जो योगा के सबसे पॉपुलर चीज़ है, पुरातत्व जमाने से चले आ रहे हैं। लेकिन मैंने क्या सोचा कि लोग क्या होता है कि एक ही तरीके का चीज़ देख देख कर या करते करते बोर हो जाते हैं। तो मैंने वहाँ भी क्या किया कि लोगों का इंटरेस्ट स्वास्थ्य के प्रति बना रहे, मैंने हमेशा नई नई चीज़ों का उसमें समावेश किया। कभी अगर आप लोगों को देखने का मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। हमारे प्रोग्राम में जब मैं योगा का कार्यक्रम करता हूँ तो मैंने कभी वहाँ पे योगा ब्लॉक्स यूज़ किया, मैंने कभी वहाँ पे योगा व्हील्स यूज़ किया, मैंने चेयर योगा बताया, इवन मैंने डंडे से बताया कि आप एक छड़ी के माध्यम से भी कैसे फिट रह सकते हैं, एक तकिए के माध्यम से आप कैसे फिट रह सकते हैं, योगा स्ट्रैप्स यूज़ किया मैंने। इस तरह के अलग अलग प्रॉप्स, अलग अलग गैजेट्स हम यूज़ करते हैं ताकि लोग इस बात के लिए भी प्रेरित हो सके कि घर के ही चीज़ों, घर के ही सामान को भी हम लोग इस्तेमाल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक्सरसाइज करना या योगा करना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकता है, ये कभी बोरिंग नहीं हो सकता है। जिस तरह हम लोग रोज़ रोज़ खाना खाने से रोज़ रोज़ फ्रेश होने जाते हैं, 24 घंटा सांस लेते रहते हैं, कभी इस चीज़ से हम लोग बोर होते हैं क्या? उसी तरह व्यायाम है, एक्सरसाइज है। जिस दिन आपको इसका फ़ायदा समझ में आ जाएगा ना,
तो फिर यह बात कभी नहीं आएगी दिमाग में कि एक्सरसाइज को छोड़ देना चाहिए या एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए या एक ही चीज़ को करते करते हम लोग बोर हो जाते हैं। इसके महत्व को, इसके फ़ायदे को आपको समझना पड़ेगा। आपके द्वारा एटीएस कमांडो नामक एक सरकारी संस्था है जो कुछ खास कमांडो उसमें तैयार किए जाते हैं, उसमें भी आपके द्वारा प्रशिक्षण दिया गया था। एटीएस का सबसे पहले, एटीएस का जो फुल फॉर्म है बिहार एटीएस है। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स। ये स्पेशल कमांडो विंग तैयार किया गया जो कि टेररिस्ट और जो स्पेशल कुछ ओकेज़न पे जो कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं या जब ज़रूरत पड़ती है तो उस फोर्स को यूज़ किया जाता है। सो उसी तरह बिहार में भी एटीएस का गठन हुआ है और एटीएस के कमांडोज एक्चुअली जो एटीएस में जाते हैं वो ऑलरेडी वेल ट्रेन कमांडोज होते हैं। बट ये भी करीब 2018-19 की बात है जब बिहार के डीआईजी थे एटीएस के सुनील नायक मेघावत सर, तो वो हमारे पास आते थे और हमारे ट्रेनिंग के पैटर्न से वो काफ़ी प्रभावित हुए क्योंकि उस समय हम लोग जिम के अलावा मैं लोगों को यह सिखाता था कि कैसे बिना इक्विपमेंट्स के अपने शारीरिक क्षमताओं को यूज करके, इस्तेमाल करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और एकदम फिटनेस के नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो इस चीज़ से उन्होंने प्रभावित होकर मुझे बोला कि कमांडोज़ को ट्रेन करने के लिए, और उस समय एटीएस के आईजी थे नैयर हसनैन खान साहब, तो उन्होंने भी स्पेशली मुझे 15 दिनों के लिए एटीएस कमांडोज़ को ट्रेन करने के लिए डिप्यूट किया था और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग रही थी, काफ़ी अच्छा माहौल बना था। और आज भी एटीएस कमांडोज़ के जो ट्रेनर थे इतने प्रभावित थे कि आज भी जब भी मुझसे मिलते हैं काफ़ी रिस्पेक्टफुली सर करके बात करते हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार देते हैं और एक अमिट मतलब छाप एक बना हुआ है उनके नज़र में कि हाँ मतलब उनकी ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, अलग लेवल पर हुई थी। आपका पूर्णिया आगमन हुआ था, एक कार्यक्रम में आप आए थे, उस समय आपके हाथ में कोई एक ऐसा था चीज़ जिसका नाम मैं नहीं जानता हूँ, और बताया था आपने कि केवल इससे, और शायद उस समय केवल आप वही करते थे, एक सिंगल आपके पास इक्विपमेंट्स था जिसके बल पे आपने अपने बॉडी को फिट रखा था और लोगों को दिखाया था, जैसे हम लोगों में निकलने का प्रयास किया था और निशान तिवारी जैसे एसपी और भी लोग युवा लोग थे यहाँ पे, तो उसके विषय में बताएंगे जरा। उस टाइम ये बात लगभग 2016-17 की है, 2016 की है, और उसका नाम है थायरा बैंड और रबर का एक बैंड होता है। दूरदर्शन पे भी मैंने कई बार उससे बहुत सारा एक्सरसाइज किए हैं। तो थायरा बैंड एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम प्राइस में उपलब्ध होने वाला एक होम गैजेट है जिससे आप कहीं भी, जैसे होटल में हो, घर में हो, आप कहीं भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। थायरा बैंड आपको कभी भी ऑनलाइन या आपके आसपास के दुकानों में अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का तो 500-600 रुपये में या कम से कम 200-250 रुपये में मिल जाता है और बहुत ही उपयोगी चीज़ है। उस एक थायरा बैंड से आप ऐसे समझिए कि नई टेक्नोलॉजी के जितने भी मशीन्स होते हैं उसके मुकाबले आप उससे सारे एक्सरसाइज कर सकते हैं, या ऐसे कहें कि हमारे शरीर के जितने भी मसल्स हैं, चाहे वो आप बाइसेप्स हो, चेस्ट हो, बैक हो, आपके ट्राइसेप्स हो या फिर आपका लेग्स का मसल्स हो, शरीर के हर अंग को उस एक छोटे से गैजेट के द्वारा ट्रेन किया जा सकता है अपने घर में ही रह के, अपने एक सीमित समय और सीमित स्थान में रहकर। चलिए अब हम विकास जी से कुछ जानना चाहेंगे कि एक अच्छे एक्टर स्वास्थ्य लाभ के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई और कुछ जाने माने कलाकार की भी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक आने से। पुनीत राजकुमार जो साउथ के एक्टर थे, वह जिम में थे और जिम में व्यायाम के दौरान ही उनकी मौत हो गई। राजू श्रीवास्तव ऐसे लोग जो हास्य कलाकार थे, जिंदगी भर लोगों को हंसाते रहे, वो भी शरीर से बहुत ही फिट थे, उनका देहांत हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला टीवी सीरियल के एक मशहूर एक्टर थे और लगता नहीं था कि वो अभी जाने वाले हैं, उनका देहांत हो गया। तो व्यायाम करना और व्यायाम के पीछे खान पान से जुड़ा हुआ चीज़, अधिक खादों का, कीटनाशकों का, माने पोटाश, सोडियम, ये थाइमेट इत्यादि भी यूज होता है हर खानों में। आखिर में ये क्या वजह रही होगी, क्या ऐसा हुआ होगा? देखिए एग्जैक्ट वजह बताना, क्योंकि जिसका भी हम लोग नाम ले रहे हैं, साउथ के बहुत ही काफ़ी नामी सुपरस्टार पुनीत राजकुमार जी, जो काफ़ी समाज सेवक के रूप में भी उनकी आज भी उनकी चर्चा होती है। कई बच्चों को गोद लेकर पढ़ाने से लेकर उनका सब चीज़ करना, ये सब करना। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत बड़े एक्टर, राजू श्रीवास्तव बहुत नामी, ट्रेडमिल करते करते उनकी मृत्यु हुई थी। तो एग्जैक्ट इसलिए कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि उन लोगों का किसी का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं है हमारे पास। कोई भी उनकी मृत्यु के बाद कोई इस पे उस नेक्स्ट लेवल पे जांच नहीं हुई कि आखिर उनकी मृत्यु सही में क्यों हुई, एक्सरसाइज करने से हुई है या रीज़न कुछ और है, उनका गलत खान पान रहा, या हमारे बॉडी में एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर, जैसे आजकल के नए गाड़ी में भी देखेंगे कुछ इंडिकेटर, जैसे टायर में अगर हवा कम रहेगा तो इंडिकेट करता है वो कि आपके टायर में हवा कम है।
अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो इंडिकेट करता है, वो बचता है। तो उसी तरह हमारा बॉडी भी हमें इंडिकेट करता है। हो सकता है कि उनकी बॉडी ने उन्हें इंडिकेट किया होगा और उन्होंने इग्नोर किया होगा, उसको नज़रअंदाज किया होगा, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा होगा। इसीलिए इसको कहना बहुत मुश्किल है कि उनके साथ एग्जैक्ट क्यों उनकी मृत्यु हुई। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जैसा कि मैंने खुद के बारे में बताया कि मुझे करीब एक्सरसाइज करते करते 20 वर्षों से ऊपर हो चुका। अगर एक्सरसाइज करने से मौतें होती तो शायद मेरी भी मौत अब तक हो चुकी होती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग 20 वर्ष से एक्सरसाइज कर रहे थे। अगर उनका इंटरव्यू या उनका कोई आप जब बायोग्राफी पढ़िएगा तो वो लोग भी 20 वर्ष से एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। अभी क्या हो रहा है, फिर से मैं यंगस्टर को कुछ मैसेज देना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, और मैंने अभी बताया भी। हो क्या रहा है ना कि बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे लोग जल्दी रिजल्ट के चक्कर में बहुत तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करने लग रहे हैं, जो शरीर के लिए एक्चुअली हानिकारक होता है। हो सकता है उन्होंने भी कुछ ऐसे उपाय, क्योंकि फिल्म स्टार थे, फिल्मों में अच्छा दिखना, बॉडी को अच्छा प्रदर्शित करना, हाँ, तुरंत बॉडी चेंज करना है। तो बॉडी तो कोई मकान का छज्जा तो है नहीं कि छेनी हथौड़ा लिया या कुछ ऐसा मशीन लगाया और तोड़ के प्लास्टर करके बराबर कर दिया। ये शरीर है, इसे परिवर्तन लाने में, इसको परिवर्तित होने में समय लगता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी या कुछ ना कुछ तो मिसलुक होगा, जो जिस पे हम लोगों ने देख रेख उसकी अच्छे से नहीं कर रहा होगा उन्होंने, तभी इस तरह की घटनाएं घटी हैं। नहीं तो एक्सरसाइज से सिर्फ और सिर्फ लोग स्वस्थ होंगे, याद रखिएगा। एक्सरसाइज कभी किसी के मृत्यु का वजह नहीं हो सकता है, कोई ना कोई वजह रही होगी जिसके वजह से उनकी मृत्यु हुई। एक्सरसाइज एक बस संजोग था कि वो लोग एक्सरसाइज करते करते मर गए। वैसे आपने सुना होगा कि एक आध वीडियो हमने भी देखा है जिसमें कोई हल्दी चुमा रहा है, उसमें मर गया, कोई शादी में डांस कर रहा है, तो क्या शादियां गलत थे? दूल्हा वरमाला करते करते मर जा रहा है, तो अब बताइए उसका क्या गलती? वो तो कभी एक्सरसाइज भी नहीं किया होगा, वो कभी जिम भी नहीं गया होगा, वो वरमाला डालने जा रहा था स्टेज पे, वो मर गया। तो मौत का एक संजोग हो सकता है। अब तो बच्चा, तब तो कोई वरमाला ना करे, तब तो कोई जिम ना करे, ऐसा नहीं होता है। वो कारण हमें जानना चाहिए। अभी तक किसी का कोई कारण नहीं। और आपको बता रहे हैं, चूंकि ये लोग इतने पॉपुलर स्टार हैं, इतने पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया में पूरे पॉपुलर थे, तो इनका न्यूज़ हम तक आ गया। पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिनकी मौतें हो जा रही हैं, और कहीं ना कहीं वो छुप छुपा कर अंदर ही अंदर गलत दवाओं का सेवन कर रहे हैं, गलत तरह के प्रोडक्ट्स का सेवन कर ले रहे हैं, हर तरह के। अभी देखिए, कोई भी प्रचार देख रहा है कि 1 हफ्ता में 10 दिन में गोरे हो जाओ तो क्रीम लगाना शुरू कर दे रहा है, बाल उगा लो तो टैबलेट खाना शुरू कर दे रहा है, बाल उगाने वाला। लोग ऐड के पीछे भाग रहे हैं, एक्सपर्ट की सलाह नहीं लेते हैं आप लोग। सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि किसी भी चीज़ का इस्तेमाल, जैसे हमें बुखार लगता है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। घुटने में दर्द हुआ, बदन में दर्द हुआ, खांसी हुआ, हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। खुद से तो कोई दवाई खरीद के नहीं पीते हैं। उसी तरह चाहे वो कॉस्मेटिक का चीज़ हो या फिर शरीर से को चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन का चीज़ हो, हमेशा उस क्षेत्र से जुड़े हुए एक्सपर्ट की सलाह ले पहले। आपके लिए अच्छा है, बुरा है, उचित है, नहीं है, तभी उसका इस्तेमाल करें। वर्तमान के जनरेशन में जी, जो लोग जिम जा रहे हैं, अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, तो आपको फॉलो कैसे करके, कैसे आपको फॉलो करें जिससे कि आपको देख सकें, कैसे आपको देख जी। सकें? अभी हमसे जुड़ने का 2-3 माध्यम है। एक सबसे सरल माध्यम तो ये होता है कि जहाँ भी अगर संभव हो, डायरेक्ट हमारा सेमिनार वगैरह होता है, वहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। अगर हम तक सेमिनार में रीच नहीं है, बहुत अलग अलग लोग ज़िले से, अलग अलग शहरों से लोग देख रहे होंगे, तो मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे पेज है विकास कुमार फिटनेस गुरु के नाम से। उस पर मैं कुछ कुछ वीडियोस, कुछ कुछ रील्स बनाता हूँ जिसमें इस तरह की बातों को मैं रखता रहता हूँ, और बहुत कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों को रखता हूँ। कोई मिक्सिंग, कोई मसाला वाली बात नहीं कि मुझे वायरल होना है या पॉपुलर होना है। जो आपके हित में, जो आपके फ़ायदे की बात होती है, मैं उन्हीं बातों को करता हूँ। कोई आपका इंस्टीट्यूट वगैरह, कोई जिम का कोई संस्था ऐसा बना हुआ जहाँ पे लोग आपसे जाके मिल सकते हैं, हाँ, जहाँ आपसे प्रशिक्षण लेने आते हैं? पटना में, चूँकि मैं पटना से हूँ, तो पटना में मेरा एक छोटा सा जिम सेंटर है वीके फिटनेस के नाम से, गर्दनी बाग एरिया में। तो वहाँ उसको कह सकते हैं कि मेरा जिम कम ऑफिस भी है वो। तो वहाँ जिनसे भी मिलना होता है या कुछ ऐसा बातचीत रहता, तो वहीं पे हम लोग मिलते हैं। वहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण भी देते हैं, और बहुत सारे बच्चे भी आते हैं जो सीखते हैं हमसे, सीख कर फिर जाते हैं दूसरे जगह सिखाते हैं, ऐसा भी होता है। आपका ड्रेस गेटअप बहुत सुंदर लग रहा है, और आप किसी फंक्शन में जाने की तैयारी है। अंग इंडिया न्यूज को आप के द्वारा आप लोगों को बहुत कुछ जानकारी दिए। इस ड्रेस की अवस्था में कुछ 1-2 ऐसा कुछ आपसे ट्रायल हो सकता है क्या? कुछ ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। व्यायाम एक ऐसा चीज़ है जो किसी ड्रेस पे, किसी चीज़ पे, किसी समय स्थान पे निर्भर नहीं करता। आप जंगल में हो, पहाड़ पे हो, घर में हो,
सूट बूट में हो, हर जगह ड्रेस। जैसे कि बात हुई कि कुछ ऐसा हो सकता नहीं, तो 2-3 चीजें मैं यहीं बैठे बैठे दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी सिंपल बैठे हुए हैं, अभी मान लीजिए हमको लेग्स का ट्रेनिंग यानी लोअर बॉडी का अगर ट्रेनिंग करना, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, ऐसे बैठे हुए। अब लोअर बॉडी का ट्रेनिंग कैसे होता है, आपने सुना होगा स्क्वाट्स करके एक एक्सरसाइज होता है जिसमें बैठक उठक बैठक सुना होगा। तो ये इसलिए भी अच्छा है कि आप कुर्सी पे या सोफे पे या बेड पे बैठेंगे, जिन्हें घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, उनके लिए तो और अच्छा है कि चुपचाप बैठे हुए हैं, आप सिंपल दोनों हाथ को सामने करिए और खड़े हो जाइए। खड़े हुए सांस को छोड़े, फिर ऐसे बैठिए, फिर खड़े होइए, फिर बैठिए। तो ऐसे आप 10 बार 20 बार करिए, तो ये एक तरह का व्यायाम हो गया। ये करने में क्या होगा, आपके घुटने का अगर दर्द है वो भी ठीक होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द है तो अचानक से इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक पहला व्यायाम आप कर सकते हैं। यहाँ खड़े खड़े आप चाहें तो कुछ नहीं कर सकते, तो अभी जैसे देखिए सिंपल बता रहे, चूंकि सूट बूट में है तो इसके हिसाब से मुझे करना है, तो कुछ नहीं करना। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा लव हैंडल होता है, कमर के एरिया में फैट होता है, तो कुछ नहीं करना। देखिए ऐसे सिंपल, देखिए कहीं भी एक्सरसाइज हो सकता है। पैरों का मूवमेंट भी थोड़ा बहुत आपका होना चाहिए, दाएं बाएं घूमना चाहिए। तो आप ये ट्विस्ट कर सकते हैं, तो इससे आपका कमर का मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। आप चाहे तो दोनों हाथ एक तरफ घुमा सकते हैं, ऐसे ऐसे करके। आप दोनों हाथ को ऊपर रख के फिर नीचे बैठ के फिर ऐसे दोनों हाथों को ऊपर कर सकते हैं, तो इससे हाथों का भी मूवमेंट होगा आपका। अब दोनों हाथ सामने रख लीजिए, उसके बाद पैरों को ऐसे 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 आराम से, ऐसे ऐसे आराम से। ये भी फिर साइड्स के लिए आपके हो सकता है। ऐसे अनगिनत तरह के यहाँ पे क्रिएटिविटी किया जा सकता है। जैसे मैं चाहूँगा आप हमारे कैमरामैन बहुत सोनू जी से कि ये आप जरा सा इधर आए और यहाँ से फुल बॉडी से थोड़ा दिखाएं, आप वहाँ रहें कृपया करके। मैं ही आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और ये सबसे अच्छा उपाय है फुल बॉडी फिजिक आएगा इनका। अभी देखिए जैसे आपको मैंने बताया था बैठकर उठने वाला, हाँ, बैठ कर उठने वाला जो मैंने बताया था, आप यहाँ से बैठकर उठ सकते हैं। अभी देखिए बैठे बैठे कितना एक्सरसाइज हो सकता है। जैसे कोट जो सूट बूट पहना हुआ, आप बैठे बैठे चाहे तो अभी अपने घुटनों को अभी आप आराम से यहाँ से टच कर सकते हैं। देखिए ये भी एक तरह का एक्सरसाइज है। आप ये अगर कर लिया थोड़ा और इसको नेक्स्ट लेवल पे जाना टफ, बैठे बैठे दोनों हाथों के यहाँ रखिए, देखिए ऐसे। अगर मान लीजिए ये आप नहीं कर पा रहे तो सिंपल आप इसको ऐसे छू सकते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके जो पेट में जो कमर के पास जो फैट होता है, चर्बी होता है, उसको कम करने के लिए काफ़ी सहायक एक्सरसाइज है ये सारी। तो ऐसे अनगिनत हम लोग, जैसे अभी सोफा पे है, अभी आप थोड़ा सा जंप भी कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा जंप भी कर लिया, तो जिनको बहुत ज़्यादा चर्बी है सूट बूट पहन के मत करिएगा, चूँकि मुझे भी बताया गया था। तो ये जंप करने से क्या होगा, आपकी ज़्यादा एनर्जी, तो बॉडी में जो फैट होता है इट्स अ काइंड ऑफ स्टोर्ड एनर्जी इन आवर बॉडी। तो एनर्जी का मतलब जैसे गाड़ी में ईंधन ज़्यादा है तो उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को ज़्यादा चलाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सिंपल अभी बैठ के उठ रहे थे, अब थोड़ा सा उसमें जंप करने लगे, तो जंप करने में क्या होगा, शरीर का ज़्यादा ईंधन खर्च होगा। अच्छा, बहुत लोग स्वास्थ्य के प्रति नहीं कर पाते हैं, चाह के भी जी होती है कि मानसिक लेवल होता है, बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसा एक टिप बता सकते हैं जिसमें लोग व्यायाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 2 मिनट के लिए भी 5 मिनट के लिए घर आए, व्यायाम करने का उनके पास चाहे जो कारण हो मौका नहीं है, लेकिन क्या एक चीज ऐसा करें जिससे उनको थोड़ा सा मानसिक शांति मिले? कुछ नहीं, सबसे अच्छा उपाय, अगर आप ऑफिस से थके हुए आ रहे हैं या आप सुबह उठ के अगर आपको लेजी फील हो रहा है, मानसिक तनाव महसूस हो रहा है या लग रहा है कि बहुत चिड़चिड़ाहट लग रहा है, एक व्यायाम सिर्फ करिएगा तो एटलीस्ट आप अपने आप को मेंटली और कहीं ना कहीं फिजिकली भी स्वस्थ रख पाइएगा। एकदम से सीधे बैठ जाइए, पीठ को सीधा रखिए, आंख खुला या बंद रख सकते हैं, बंद रखा है। जमीन पर अगर आप पैरों को मोड़कर, सुखासन कहते हैं उसको, जो दोनों पैर कर मोड़ कर हम लोग बैठते हैं, वैसे बैठ के भी कर सकते हैं या फिर सोफे पे बैठ के कर सकते हैं। अपने आंखों को बंद करिए, दोनों हाथों को सीधा रखिए और मुंह बंद करके सांस लीजिए और मुंह से सांस छोड़िए। नाक से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना, ठीक है। ये सिंपल कर सकते हो। नहीं तो सबसे पावरफुल चीज यूनिवर्स में, उससे पावरफुल कोई साउंड नहीं कहा जाता है, आप लोग सब लोग जानते होंगे, सुना भी होगा, वह है ओम का उच्चारण। सीधा बैठ जाइए, आंख को बंद करिए और गहरी लंबी सांस लीजिए और ओम का उच्चारण करिए, ओ। तो अभी क्या हो रहा है, इसमें एक बहुत ही अच्छी बात है कि जितना देर आप ओम कहते हैं ना, उतना देर मुंह को बंद करके आपके मुंह का भी हमिंग होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि ओम किया और सांस खत्म हो जाना चाहिए, नहीं। इसको जैसे समझिए कि अगर 10 सेकेंड आप ओम कर रहे हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए। अभी मैं इसको फ्लो में करके बताता हूं आपको। ओ, तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस तरह से करेंगे। देखिए अभी मैंने अभी किया वीडियो में, अभी जस्ट लाइव हूँ मैं और अभी इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ, लग रहा है जैसे कि पूरा का पूरा दिमाग रिफ्रेश हो गया। जैसे आप लोग फ़ोन का या फिर अपने कंप्यूटर का जो मेमोरी रिफ्रेश करते हैं ना, ये वैसी कुछ फीलिंग है।
तो ये चीज़ें करिए, इससे पावरफुल पूरे यूनिवर्स में कुछ नहीं है। और इससे जब आपको लाभ प्राप्त होगा, आपको जब इसका महत्व समझ में आएगा ना, अगला स्टेप आप लोग खुद से लेने लगेंगे, फिर मुझे कुछ बताने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है। और हमारे सोनू भाई जो हमारे कैमरामैन पर्सन है और ये रिपोर्टर भी बेहतरीन रिपोर्टर हैं, सोनू भाई जी भी काफ़ी जागरूक थे इस चीज़ को करने के लिए। आप आज समय दिए, उम्मीद है कि आपसे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इस चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे, जानेंगे। हमारा उम्मीद रहेगा कि आप स्वस्थ रहें और आपके कार्यशैली से लोग भी स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं नंद किशोर, अंग इंडिया न्यूज़ से संपादक, और कैमरामैन सोनू जी के साथ पूर्णिया।